आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भारत अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। देश से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। अब इन इलाकों का तेजी से विकास होगा। सरकार गांव-गांव तक पहुंचेगी। मई में बस्तर दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दावा था। दावा बड़ा है, उम्मीद उससे भी बड़ी। लेकिन इसी दावे के बीच कांकेर के माहुरपाट से सामने आई ये तस्वीर एक सीधा सवाल पूछती है कि क्या नक्सलवाद के बाद विकास भी उन इलाकों तक पहुंचा जहां कभी माओवाद का सबसे ज्यादा असर था। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ से महज 20 किलोमीटर दूर इस गांव में आज भी बच्चों के लिए पक्की छत नहीं है। जर्जर स्कूल भवन, बारिश में जान का खतरा और बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए ग्रामीणों ने खुद खड़ी कर दी एक झोपड़ी। एक तरफ सरकार कह रही है माओवाद खत्म और विकास तेज, तो दूसरी तरफ माहुरपाट की तस्वीर कह रही है बच्चे आज भी झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं। तो सवाल सिर्फ स्कूल भवन का नहीं है, सवाल यह है माओवाद के बाद बदलते बस्तर में विकास की असली तस्वीर क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की ये रिपोर्ट। ये तस्वीर कांकेर जिले के माहुरपाट गांव की है। अंतागढ़ मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में आज भी बुनियादी सुविधाएं ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। पक्की सड़क नहीं, नदी नालों पर पर्याप्त पुल पुलिया नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और ग्रामीणों को खारे पेयजल की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। लेकिन इन तमाम परेशानियों के बीच सबसे बड़ा सवाल है बच्चों की पढ़ाई का, क्योंकि गांव में पहली से 5वीं तक की प्राथमिक शाला तो है, लेकिन स्कूल भवन की हालत ऐसी है कि बारिश के दिनों में यहां पढ़ाई से ज्यादा बच्चों की सुरक्षा की चिंता सताने लगती है। अभी हम मौजूद हैं माहुरपाट गांव में, जहां से मैं एक तस्वीर दिखाने के लिए आपको मौजूद हुआ हूं। जहां से मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्कूल की स्थिति क्या है, अंदरूनी क्षेत्रों में किस तरीके से जो है नौनिहालों की पढ़ाई होती है। मैं सहयोगी से कहूंगा मेरे साथ आकर के जो स्कूल की जो अंदर की तस्वीर है वो दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं ऊपर पूरी छत की सीलिंग ऐसी है कि मानो अब तक छत जो है वो नीचे जो है गिर जाए, ऐसी जगह की स्थिति है। और भवन जो है वो इतना जर्जर हो चुका है कि आप अगर दीवार को भी देखना चाहें तो दीवार भी इस जगह से टेढ़ी नजर आ रही है और जमीन में देख सकते हैं फर्श में दरारें पड़ी हुई है और घर जो है वो पूरा सीपेज जो है पानी का फर्श में भरा हुआ है। और मैं सहयोगी से कहूंगा ऊपर दिखाने के लिए कि यही एक बड़ा कक्ष यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें पूरी तरीके से ऊपर से जो है प्लास्टर जो है वो उखड़ चुका है और खिड़की के जो लोहे हैं वो सब गल चुके हैं। तो इस बिल्डिंग की आप मजबूती का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कुछ नौनिहाल पढ़ाई करते हैं, ऐसा बताया जाता है। लेकिन समस्या यहाँ पे खत्म नहीं होती, समस्या यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि बारिश का दिन है और ग्रामीण चाहते हैं कि पढ़ाई, उनके बच्चे की जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो। इसलिए ग्रामीणों ने जो है मिलजुल करके एक झोपड़ी नुमा जो है देख सकते हैं तस्वीर में, उस पर जो दिख रहा है बच्चे जहाँ पर अभी हाल में पढ़ाई करते हैं, तो झोपड़ी जो है ग्रामीणों ने अपने परिश्रम से और श्रमदान करके जो है इस जगह से बनाई। मैं आपको जाकर के वहाँ का भी हाल दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं ग्रामीणों ने जो है एक झिल्ली लगा करके इस जगह पर वैकल्पिक जो है इस जगह पे एक व्यवस्था किया है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जरूर आप तस्वीर में देख करके ये कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। तो मैं बताना चाहूँ कि माओवाद खात्मे के बाद जो है अंदरूनी क्षेत्रों में तमाम अच्छे शिक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन इस तरीके से देख सकते हैं तस्वीरों में नौनिहालों के लिए ये झोपड़ी इस जगह पर वरदान बनती है। और अंदरूनी क्षेत्रों में जो है लोगों का शिक्षा के प्रति क्या जागरूकता है आज के डेट में, वो इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि परिजन ये चाहते हैं बच्चे पढ़ाई करें, तो उन्होंने श्रमदान करते हुए एक वैकल्पिक इस जगह पे तस्वीरों में आप देखकर ये कहेंगे ये उतना मजबूत तो नहीं, पर हाँ ये उनके परिजनों के मजबूत हौसलों को दिखाने के लिए ये झोपड़ी इस जगह से काफी है। उनके जो परिजन में से कुछ ग्रामीण भी यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करके समझेंगे। इस स्कूल में कुल 9 बच्चे दर्ज हैं। जर्जर दीवारें, कमजोर छत और ऊपर से बारिश। ग्रामीणों का कहना है कि बेहतर स्कूल भवन की मांग पिछले करीब 10 साल से की जा रही है। ज्ञापन दिए गए, मांग पत्र सौंपे गए, इंतजार किया गया, लेकिन जब पक्की इमारत नहीं मिली तो ग्रामीणों ने बच्चों की पढ़ाई रोकने के बजाय
खुद रास्ता निकाल लिया। बारिश आते ही स्थानीय संसाधनों और लकड़ियों की मदद से एक अस्थायी झोपड़ी तैयार की जाती है और इसी झोपड़ी में बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। यानी स्कूल सरकार का है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई बचाने की जिम्मेदारी ग्रामीण खुद उठा रहे हैं। यहाँ पे हमारे लड़का पढ़े लिखे बढ़े आगे बढ़े करके न हमन ये स्कूल हमारे स्कूल है जर्जर से 10 साल से है। अब वो हमन झोपड़ी बना के लड़का मला पढ़ाथन और कर मन के सब ये ला करथन हमन। और उधर पानी हाँ एकदम रंगीन रंगीन है पानी, वो पानी ला लड़का मन पियाथे, पानी ला ये झोंक झोंक के पियाथे। अब बोला हमन मन करबो करके न हमन यही करके बुलाए हैं हमन, ऐसे हमन बनाए गाड़ी वाला बनाए हैं। इन अभिभावकों की कहानी सिर्फ एक जर्जर स्कूल भवन की कहानी नहीं है, ये उस पीढ़ी की कहानी है जिसने खुद अभाव में जिंदगी गुजारी, लेकिन अब अपने बच्चों के लिए अलग भविष्य चाहती है। जिन्हें खुद पढ़ने का मौका नहीं मिला, वही माता पिता आज अपने बच्चों के हाथों में किताब देखना चाहते हैं। और शायद यही तस्वीर बदलते बस्तर की सबसे बड़ी उम्मीद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास का फायदा इन दूरस्थ इलाकों तक भी पहुंच रहा है? हम तो नहीं पढ़े के बपेले हमारे लोग लड़का हवे वो लड़का मन पढ़े आगे बढ़े ऐसे करके हमन मन सोचता है। और हमन मन ऐसे सोचे हैं और हमारे स्कूल घला ये होई वो स्कूल पर घला दिया नहीं देते तहन हमन मन बस्ती वाला मन हमन सोचन कैसे करबो लड़का मन के सुविधा, ऐसे सोचन हमन मन और हमन सब बस्ती वाला हमन मिले जुले करे निहा यदि बाउंड्री भी बनाए हमन मन लड़का मन के ताकि सुविधा हो ऐसे कह के और यदि ओकर मन के बैठक बोदे झिल्ली वाला झोपड़ी भी हमन मन बनाए हैं और वही में लड़का मन बैठते हैं और पढ़ते हैं। और कल के दिन में लड़का मन ला कहीं हो ही सांप घला चाभी कि बिच्छू घला चाभी ओकरू हमला डर हवे ते आज ले सरकार हदिया नहीं देते और हमन मन के तिख हमन नहीं करे हैं। हमन मन तो आवेदन लिख लिख के दे हैं, हमन मन सब जकला ऐसे बने वैसे बने ऐसे कह के हमन मन हाँ और वो मंत्री मन आते ना ओकर मन के चुनाव उमर थे तहन ये चीज हमन ऐसे कर देबो ऐसे कर देबो ऐसे कह के कथे और आज ले नहीं बनत थे और ओकर मन के चुनाव उमर थे तहन दाई माई सबला हाथ जोड़ते हमला वोट दे हो ऐसे कर हो जीता हो ऐसे कह के कथे उमर। सरकार कहती है कि माओवाद प्रभावित इलाकों में हालात बदल रहे हैं, सुरक्षा के साथ विकास को भी प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन माहौरपाट जैसे गांव एक अलग सवाल पूछ रहे हैं। अगर माओवाद का साया खत्म हो रहा है, अगर अंदरूनी इलाकों में विकास पहुंच रहा है, तो फिर बच्चों को आज भी पक्के स्कूल भवन का इंतजार क्यों है? यहाँ सवाल सिर्फ सड़क या बिजली का नहीं है, सवाल है शिक्षा का। क्योंकि किसी भी इलाके में स्थायी बदलाव सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब वहाँ के बच्चों को बेहतर स्कूल, शिक्षक और सुरक्षित माहौल मिलता है। क्या नाम है? सर मेरा नाम अनिल भट्टी है। सरपंच है यहाँ के? नहीं, सरपंच पति। अच्छा, तो क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? सर यहाँ हम लोग विगत कई वर्षों से यहाँ का स्कूल भी झरझर है, तो अध्ययनरत बच्चों को बहुत सारा तकलीफ हो रहा है। हम लोग झोपड़ी बना के कई वर्षों से 2-3 वर्षों से झिल्ली तांग के यहाँ ये शाला संचालन कर रहे हैं मास्टर लोग। और सांप बिच्छुओं का भी यहाँ बहुत सारा डर है। शासन प्रशासन से कई बार अवगत कराने पर भी यहाँ का स्कूल नहीं बन रहा है और फिर आवागमन के लिए सही सुविधाएं भी नहीं है, रोड नहीं है, ना कहीं सड़क पुलिया कुछ भी नहीं है यहाँ पे। माहौरपाट के ग्रामीण शायद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने ये बात जरूर समझ ली है कि बच्चों का भविष्य किताबों से बनेगा। इसलिए जर्जर स्कूल के बावजूद पढ़ाई नहीं रुकी। हर बारिश में झोपड़ी तैयार होती है, बच्चे किताब लेकर बैठते हैं और सपने देखते हैं एक ऐसे भविष्य के जहां उन्हें स्कूल की छत टपकने का डर न हो। अब जरूरत है इन सपनों को सरकारी व्यवस्था का भी साथ मिले। क्या मतलब परेशानियां उनको हो रही थी जब वो बिल्डिंग आपने जो पहले देखी? तो हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दादा ये बताएंगे स्कूल कब से जर्जर है? ये तो लगभग 10 साल से जर्जर है सर, और बच्चे लोग पढ़ने के लिए दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पर गांव वाले मिलके जन सहयोग से अपना वो झिल्ली लगा के इसको व्यवस्था करके यहाँ संचालन हो रहा है स्कूल का। और इसके संबंध में हम लोग शासन को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन पता नहीं अभी तक इसका कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारे गांव में बहुत सारे समस्या है, आने जाने के लिए रोड की सुविधा नहीं है और नदी भी नाले भी है। यहाँ से बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं दूर, माध्यमिक शाला धौसा और हाई स्कूल सरंडी में तो 2-3 नदी पार करना पड़ता है। इसके वजह से हमारे अंदरूनी क्षेत्र के यहाँ के बच्चे लोग
शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और कई लोग बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो माओवाद खात्मे के बाद एक बातचीत इन्होंने कहा कि अंदरूनी क्षेत्र के ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई अपनी बीच में ही छोड़ देते हैं। उसके बीच में जो है चुनौती बनती है इस जगह से जो ब्लॉक मुख्यालय की दूरी के बीच में पढ़ने वाले जितने पुलिया होते हैं उनका ना होना, क्योंकि हम भी इस जगह पर आज दूसरी बार आए हैं। पहली बार हम तब आए थे जब एक बच्चे की मौत जो है आश्रम के आवासीय परिसर में हुई थी। ये उसी बच्चे का गांव है और आज हम इस गांव में आए हुए हैं वहां की शिक्षा व्यवस्था की पड़ताल पर, क्योंकि छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जो है वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और अभी हमने आप तस्वीर में आगे चल के देखेंगे कि अभी हमने एक नल दिखाया जहां से बच्चे जहां का पानी पीते हैं, वो नल से भी पानी का निकलना जो है ग्रामीण बता रहे हैं कि इस जगह से इस नल से भी जो पानी आता है वो लाल पानी इस जगह पर आता है। दूषित पानी जो है बच्चों को पीना पड़ता है। तो बच्चों की सेहत पे क्या असर पड़ता होगा आप इस नल से अंदाजा लगा सकते हैं और पानी के रंग को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने दूषित पानी को बच्चों को इस जगह से पीना पड़ता होगा। और इन तमाम तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगाइए कि आज माओवाद खात्मे के बाद अंदरूनी क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर के शासन प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं वो कितने चौकस है, क्योंकि अधिकतर तस्वीरों में देखा जाता है कि परिजन चाहते हैं कि बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और वो खुद के परिश्रम से बना देते हैं इस तरीके की झोपड़ी और अपने बच्चों के सपनों के लिए बच्चे के आने वाले सपनों के उड़ान के लिए एक, अगर उनके शब्दों में कहें तो ये झोपड़ी नहीं एक महल है। और इस जगह से जो है बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करके जब अपने आगे की पढ़ाई के लिए इस जगह से निकलेंगे तो दूसरी चुनौती इनका इंतजार करती उस जगह पर खड़ी होगी, जो कि इस जगह से है। इस गांव से जब निकलने की बात हो तो ना इस गांव में आने के लिए कोई सड़क है, कच्ची पगडंडी और कई पुल विहीन जो नदी नाले हैं। और इस तरीके की तस्वीर सोचने पर मजबूर कर देती है कि अंदरूनी क्षेत्रों में नक्सल खात्मे के बाद विकास की आज वर्तमान तस्वीर क्या है। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, कांकेर। माओवाद के खिलाफ लड़ाई में अगर सुरक्षा के मोर्चे पर तस्वीर बदल रही है तो अब विकास की अगली परीक्षा ऐसे ही गांव में है, क्योंकि माओवाद खत्म होने का दावा तभी पूरी तरह जमीन पर दिखाई देगा जब उसके साए में रहे इलाकों के बच्चों का भविष्य भी बदलेगा। माहौरपाट के बच्चे आज जर्जर स्कूल और अस्थायी झोपड़ी के बीच पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके सपने पक्के हैं। जिन माता पिता ने खुद शिक्षा नहीं पाई वे अगर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए झोपड़ी खड़ी कर सकते हैं तो सवाल यह है, व्यवस्था इन बच्चों के लिए एक पक्का स्कूल कब खड़ा करेगी? यही सवाल माहौरपाट पूछ रहा है और शायद यही सवाल बदलते बस्तर के विकास की असली कसौटी भी है। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।